कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये भागवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें कर्म करने और फल की इच्छा त्यागने का उपदेश देता है। ये श्लोक और भागवत गीता के अन्य शिक्षाएं हमारे जीवन को समझने और जीने का मार्गदर्शन करती हैं। भागवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को दर्शाता है। इस संवाद में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के रहस्यों और सफलता के मार्ग बताते हैं। भागवत गीता के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि हजारों साल पहले थे। इस लेख में हम भागवत गीता के प्रमुख संदेशों और शिक्षाओं को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भागवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को दर्शाता है। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के रहस्यों और सफलता के मार्ग बताते हैं। भागवत गीता के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि हजारों साल पहले थे। भागवत गीता के प्रमुख संदेशों में से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. कर्म योगा कर्म करो फल की इच्छा मत करो। संदेशा कर्म योग का अर्थ है कर्म करना और फल की इच्छा त्यागना। हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण, एक डॉक्टर को लोगों का इलाज करना अपना कर्तव्य होता है। उसे इलाज के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। 2. ज्ञान योग ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करो। संदेशा ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना। हमें अपने आत्मा की प्रकृति को समझना चाहिए और ब्रह्म से एक होना चाहिए। उदाहरण, एक योगी ज्ञान योग का अभ्यास करके ब्रह्म से एक होने का प्रयास करता है। 3. भक्ति योगा भक्ति से भगवान से जुड़ी। संदेशा भक्ति योग का अर्थ है भक्ति से भगवान से जुड़ना। हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और उनके चरणों में समर्पण करना चाहिए। उदाहरण, एक भक्त भगवान की पूजा करता है और उनके नाम का जाप करता है। 4. सर्वधर्म एकत्व सभी धर्म एक हैं। संदेशा सर्वधर्म एकत्व का अर्थ है सभी धर्मों की एकता। सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उदाहरण, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान करता है और उनके बीच की समानता को मानता है। 5. अहिंसा अहिंसा परम धर्म है। संदेशा अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना। हमें सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। उदाहरण, एक महात्मा गांधी ने अहिंसा के माध्यम से भारत को आजादी दिलाई। ये भागवत गीता के कुछ प्रमुख संदेश हैं। इन संदेशों का पालन करके हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। भागवत गीता की शिक्षाओं का जीवन में अनुप्रयोग। भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक दर्शन है। इसके सिद्धांतों को हमारे दैनिक जीवन में लागू करके हम एक बेहतर और अधिक सार्थक जीवन जी सकते हैं। आइए देखें कि हम भागवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। चांद योगा ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करो। 1. स्वयं को जाना ज्ञान योग का सबसे पहला कदम है अपने स्वयं को जानना। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। 2. अहंकार का त्याग अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और हमें दुखी बनाता है। ज्ञान योग हमें अहंकार को त्यागने और सभी जीवों के साथ एकता महसूस करने का उपदेश देता है। 3. शास्त्रों का अध्ययन वेद उपनिषद और भागवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 4. गुण दोषों का विश्लेषण हमें अपने गुणों और दोषों का विश्लेषण करना चाहिए और अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 5. सत्संग का अर्थ है सज्जनों का संग। सत्संग के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। दैनिक जीवन में उदाहरण, एक विद्यार्थी को ज्ञान योग का अभ्यास करके अपने अध्ययन में मन लगा सकता है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। एक कर्मचारी को ज्ञान योग का अभ्यास करके अपने काम में कुशलता प्राप्त कर सकता है और अपने संगठन के लिए योगदान दे सकता है। एक उद्यमी को ज्ञान योग का अभ्यास करके अपने व्यवसाय को सफल बना सकता है और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। ज्ञान योग के लाभ, मानसिक शांति, तनाव मुक्ति, आत्मविश्वास, सफलता, आत्मज्ञान। ज्ञान योग हमें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने की शक्ति देता है और हमें एक सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। भागवत गीता के प्रेरणादायक अंश। भागवत गीता में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए कुछ ऐसे श्लोकों पर गौर करें जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भागवत गीता के प्रेरणादायक अंश। कर्म योग पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
अर्थ ये श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ज्ञान योग पर अनादित्वान नित्यत्वात् कर्णाद्नवश्यम च यत् विनाशस्तस्य विद्यते न तस्य कर्ता न कर्म। अर्थ अनादि और नित्य होने के कारण जो कर्णाद्नवश नहीं है उसका विनाश नहीं होता है, उसका कोई कर्ता नहीं है और कोई कर्म नहीं है। अर्थ ये श्लोक हमें बताता है कि आत्मा अविनाशी है और इसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं है।